नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज हमारे साथ एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने 2019 में जैसे ही संसद में प्रवेश किया तो कई सवाल उठाए और इतने सवाल उठाए कि फिर खुद ही सवालों के घेरे में आ गई और अब अपने पहले टर्म के बाद पूर्व सांसद हो गई हैं। हमारे साथ हैं कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा। स्वागत है महुआ आपका। क्या खाती हैं आप नाश्ते पे कि अपने विरोधियों का इतना बुरा हाल करने के लिए तैयारी कर लेती हैं? हम पपीता खाते हैं सुबह एंड एक कप ऑफ कॉफी। समटाइम्स हम सुबह भी दो अंडे लेते हैं और आज अंडा नहीं खा रहे, दोपहर को खाएंगे, और एक ग्लास जूस। बस यही है महुआ की फिटनेस का राज। सिंपल। तो महुआ जब देखने में इतनी खूबसूरत हैं, हाँ, थैंक यू। जबान पर इतनी कड़वाहट और इतना गुस्सा क्यों आ जाता है विरोधियों के लिए? क्योंकि हम जिस इंडिया में अभी रह रहे हैं उसकी हालत, अब जो सरकार, जो अब मोदी सरकार है, वो जो हालत बना रखा है, एक तो महसूस सबको होता है पर कहने वाला। अगर हमारे पार्टी हमें ये फ्रीडम देती है, और ममता जी बहुत कम जन में से है जो आज भी लड़ रही है इनके खिलाफ, क्योंकि सब धीरे धीरे चुप हो गए। तो सच जो है, अब इंडिया का जो सच है वो कड़वा है, तो अगर सच कहना है तो कड़वाई करना पड़ेगा। आधिकारिक तौर पर आपको हटाया गया, आपको लगता है आपके साथ सही हुआ? क्योंकि सवाल उठे थे कि आपने सवाल उठाने के लिए पैसे लिए, कैश फॉर क्वेरी। ये बीजेपी के 3 मीडिया सेल के लोग बोल सकते हैं, ये भारतवर्ष के लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये सच नहीं है। बात जो है इंडिया में, ये कैश फॉर क्वेरी की नहीं है, ये कैश नॉट टू क्वेरी है। क्योंकि मोदी जी और अदानी जी ने सबका मुंह बंद करा दिया है। सो द कैश इज नॉट टू क्वेरी, कि कोई भी सवाल ना उठाए। अब जो सवाल उठा रहे हैं उनसे कह रहे कैश फॉर क्वेरी। 5 महीने तो हो गए, अक्टूबर में ये सब हुआ था। अब 5 महीना के बाद 1 पैसा कैश आपने प्रूव किया है? आपने मुझे एक्सपेल किया किस कारण? कैश के कारण नहीं, क्योंकि कुछ कैश मिला ही नहीं। सीबीआई की तो पीई चल रही है। क्या हुआ? क्या मिला आज तक? क्या मिला आज तक? अगर कैश मिलता तो ये टीवी में फाड़ के दिखा देते कि महुआ मोइत्रा के घर से 200 करोड़ मेरा है, 2 लाख। अगर 2 रुपया भी मिलता तो तब तक दिखा दिया होता। सो दिस अटर रबिश। मुझे लगता है कि अगर इंडिया में इनके खिलाफ खड़े होकर अपने आप को प्रूव करना हो तो ये जो है, ये अग्नि परीक्षा है, ये हमको देना पड़ रहा है। और इससे when I will win and come out at the end of it, I will be even stronger. So I am looking forward to that. कहीं ऐसा तो नहीं है कि महुआ डर गई हैं इसलिए ज्यादा तेज बोल रही हैं और इसलिए कह रही हैं कि मैं सही हूं? आप पहले दिन से मुझे देखिए, आप पहले दिन से, जब मैं एमएलए थी तब भी मैं बोलती थी। जब भी 19 साल, आप तो 2010 से देख रही है, तो 2019 में जब हम जीत के आए तब भी हम जोर से बोले, तब तो डरे हुए नहीं थे। जिस दिन हमें निकाला गया उस दिन हम टीवी में जाके बोले। हम सांसद के अंदर मुझे बोलना नहीं दिया तो मैंने सीढ़ियों में खड़े होकर बोले। उसके बाद से आई हैव डन एवरीथिंग। आई एम स्टैंडिंग टुडे फॉर री इलेक्शन एंड आई विल गेट री इलेक्टेड बाय डबल द मार्जिन। सो डरने वाली तो बात नहीं है। डर क्या है मुझे पता भी नहीं है। आई डोंट नो फियर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पिछली बार 65,000 के मार्जिन से जीती थी, इस बार आप कह रही हैं कि 1.5 से 2 लाख मार्जिन से ज्यादा जीतेंगी? नहीं, हम कह रहे पहले से डबल होगा। 1 लाख मेरा टारगेट है, 1 लाख से जरूर जीतेंगी। वर्तमान की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहिए और कांग्रेस ने हाथ बढ़ाकर या साथ नहीं आकर गलती की है? देखिए, ये जो हमारा जो इंडिया दिस अलायंस विच इज देयर, कोई प्री पोल में जा रहे, कोई पोस्ट पोल में जाएगा। हमारे जो बंगाल की जो स्थिति है, इन दिस सिचुएशन, गिवन द लोकल रिक्वायरमेंट्स, हम अकेले लड़ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया अलायंस से दूर चले गए हैं, और वी आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। कोई सीट शेयरिंग में जाके कर रहा है, कोई सीट, जैसे आप और कांग्रेस दिल्ली में सीट शेयरिंग कर रहे हैं, पंजाब में तो नहीं कर रहे, क्योंकि वहां का सिचुएशन अलग है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी इंडिया के ओनली सीएम, वुमन सीएम है। शी हैज फॉट अ बैटल फॉर 34 years टू डिफीट द सीपीएम। उसके बाद लास्ट 10 साल 12 साल से हम जिस तरह से बीजेपी से लड़ रहे हैं, ऑल ऑफ इंडिया इज सेइंग, तो PM is not something that happens because I say it or you say it. It is when circumstances build up to it.
So we are very sure that Mamta ji is one of the strongest pillars of, I would say, anti-fascism, and she will remain so. राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, फिर भी पिछली यात्रा के बाद राज्यों में हार गए। आपको लगता है कि भीड़ वोट में नहीं कन्वर्ट होती है राहुल गांधी के साथ, या रही है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है, उसके ऊपर मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है। पर ये जो जन जागरण है, ये अभिषेक ने भी बंगाल में किया है। ये जो जन जागरण है, ये जो वॉकिंग विद पीपल, गिविंग नॉर्मल पीपल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तृणमूल कांग्रेस को क्या राम से आपत्ति है, कि राम मंदिर से आपत्ति है, कि जय श्री राम कहने से आपत्ति है? तृणमूल कांग्रेस को ना राम से आपत्ति है, ना राम मंदिर से आपत्ति है, ना जय श्री राम से आपत्ति है। हाँ, जय श्री राम से आपत्ति थोड़ा सा है, क्योंकि वो जय सिया राम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीता और राम दोनों काम, बंगाली बहुत जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। मोदी जी लोग तो सोचते हैं कि मतलब नारी को, कहते हैं मुंह पे नारी रिजर्वेशन चाहिए, और अपना जब लिस्ट निकलता है तब 14% सिर्फ महिलाओं को टिकट देते हैं। तो उनकी नारी इक्वालिटी तो हम देख चुके हैं। हमारे यही आपत्ति है कि वो राम को उनका इलेक्शन एजेंट बना के लोगों के डिवाइड कर रहे हैं। ये क्यों आरोप लगता है कि तृणमूल कांग्रेस टीका और टोपी के बीच टोपी को ज्यादा महत्व देती है? ये इससे बड़ा झूठ और फेक प्रोपेगेंडा कहीं नहीं दिखा है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखिए, सिंपल स्कीम्स लीजिए आप, लक्ष्मी भंडार, we are spending 25,000 crores a year. Bengal government is spending on the program called Lakhi Bhandar. What is a Lakhi Bhandar? We give every woman in every household, irrespective of economic status, 1,000 rupees a month. अगर उस पे SC ST को देखे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको 1,200 rupees a month मिलता है। Muslims are not scheduled castes and scheduled tribes, they are OBC. तो यहाँ पे मुस्लिम को ज्यादा क्या मिल रहा है? अगर आप पेंशन देखिए, ओल्ड एज पेंशन, everyone over the age of 60 who is SC or ST has been covered under the Joy Bangla scheme. They are Hindus. So where is the question of anything special for Muslims? Where is this lie coming from? जब यही काम बीजेपी करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम हिंदू, मुसलमान या कोई भी धर्म के आधार पर भेद करके अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो चाहे घर की योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या बाकी सब हो, तो फिर उस पर उंगली उठाना कितना सही होता है? क्योंकि उनके जो, वो क्या कहते हैं, वो जब हमारा सेक्युलर कंट्री है, आप पार्लियामेंट देखिए, रिलीजन एंड ह्यूमन बीइंग्स इमोशंस आर आल्सो वेरी, देयर अ डेलिकेट इशू। आप न्यू संसद भवन का आप उद्घाटन कर रहे, आप अंदर जा रहे, आप 5 bare chested seers को लेके जा रहे। We are a secular country, right? Where does religion have a place in the highest dome of democracy inside parliament? Why are you doing it? ये जो religion with politics जो ये ऐसा बना दिए है, इसके अलावा और कोई plank ही नहीं है उसमें। That is what we have a problem with. आप development कीजिए, no problem. आप देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, आपको सबको देखना पड़ेगा। बीजेपी आरोप लगाती है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड रोड पर नमाज में शिरकत करें या फिर इफ्तार में शिरकत करें तो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री राम मंदिर जाए तो गलत। हम यहाँ पे बैठ के बीजेपी के 2 रुपया के ट्रोल के आंसर देने वाले तो है नहीं, राइट? नंबर 1, सो दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर ममता बनर्जी रेड रोड पे, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? हम जहां रहते हैं करीमपुर, आई एम सराउंडेड, वेयर आई एम लिविंग, आई हैव 45%, आई एम proud to represent 45% Muslims in my community. If at an iftar party, why will I go? But do I not celebrate Durga Puja? ममता बनर्जी रेड रोड में दुर्गा पूजा का कार्निवल जो बना है, वो यूनेस्को का वर्ल्ड स्टेटस मिला है। तो हम दुर्गा पूजा भी जैसे करते हैं, क्रिसमस में जो परेड होता है पार्क स्ट्रीट में, ऑल ऑफ इंडिया से लोग आते हैं वो लाइट्स, वो परेड देखने। तो बंगाल का, कलकत्ता का जो रेड रोड पे नमाज जितना फेमस है, उनका उसका पार्क स्ट्रीट का क्रिसमस कार्निवल भी उतना फेमस है, और उनका दुर्गा पूजा का कार्निवल भी उतना ही फेमस है। यही है खासियत। सीएए का नोटिफिकेशन आ गया है, उसका सबसे ज्यादा असर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ने वाला है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है, राइट? कितना असर पड़ेगा सीएए का? 0, क्योंकि ये जब कोई ज्यादा होशियार हो जाता है ना,
तो देन खुद दे फॉल इन देयर ओन फीट। तो बीजेपी का यही हुआ है। 2019 में इन्होंने सबको समझाया था कि जो हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से उनको हम कुछ स्पेशल सीए कुछ स्पेशल देगा, और सारे मुसलमानों को, अमित शाह ने तो कहा भी था कि सारे मुसलमानों को हम निकाल देंगे। अब हुआ क्या है, ये सीए क्या देगा उसको? जो यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो बंगाल में रहे हैं, ममता बनर्जी हैज गिवन एवरीबडी, सबके पास राशन जा रहा है, सबके पास लक्ष्मी भंडार जा रहा है, सबके पास जमीन का पट्टा है, सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, कन्याश्री, रूपश्री, जो भी है। इंडियन बनना का मतलब क्या है? आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास है स्वास्थ्य साथी कार्ड है। यहाँ पे जो बंगाल में 55 लाख लोग हैं, 22 लाख लोग वो 71 के बाद आए हुए हैं, उनके पास सब कुछ है, और वो हिंदू है, उनके पास सब कुछ ऑलरेडी है। तो सीए स्टेटस उनको नया क्या कुछ देगा? सो इट्स जीरो असर हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि हमें शेर को पिंजरा से निकालना, वो किसी और को काटेगा, अब खुद को ही काट दिया बीजेपी को। जब आप संदेश खाली की घटना देखती हैं तो उसका क्या असर देखती हैं, क्योंकि उस पर बहुत सवाल उठे हैं। संदेश खाली इज वन ब्लॉक इन वन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन बंगाल। Whatever has happened there is being probed by the state CBI and the state CID to pick up Sandesh Khali and to show it 24/7 on news as though every Bengali woman is getting raped, as though hordes of Muslims are going and raping Hindu women all over Bengal. The reason यहाँ पे बंगाल में ये संदेश खाली स्टोरी चला नहीं है क्योंकि लोग जानते हैं कि सच नहीं है। आप बाहर जाइए, किसी को पूछिए ये क्या हो रहा है, वो कहेंगे नहीं। वो कहते हैं बंगाल में विमेन सेफ नहीं है। कहीं भी मैं सिक्योरिटी आज तक नहीं ली हूं। बंगाल में जैसे कैलकाटा इज द सेफेस्ट सिटी इयर्स इन अ रो, बंगाल में महिला जितना सेफ है और किसी भी स्टेट में नहीं है। सबको पूछ रहे आप संदेश खाली नहीं गए? प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे वो 1 साल हो गया प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं। तो दिस तू मैं कैन गो ऑन फॉर एवर। संदेश खाली इज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। The state government is putting its full resources into solving the issue. Beyond that, there is nothing to jump about. महुआ पे बहुत सारे सवाल उठे हैं कि वो अच्छे ब्रांड के पर्स लेकर चलती हैं, तो कैश फॉर क्वेरी हो सकता है कि सही हो। जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो मुझे हंसी आती है क्योंकि बीजेपी पार्टी में जो पेट्रियार्की और मिसोजिनी है, मुझे हंसी आती है। मैं क्यों अच्छे ब्रांड का पर्स नहीं करूं? मैं काम करती थी, मैं एक पर्स यूज करती हूँ। आई डोंट नीड टू टेल एनीवन दिस। कोई जाके अनुराग ठाकुर से पूछता है कि वो किस ब्रांड का घड़ी पहनता है? कोई जाके स्मृति ईरानी से पूछती है वो 25,000 की साड़ी पहनती है? कोई पूछता है? आप बताइए। राइट, दिस इज द लोएस्ट ऑफ द लो। दिस इज द मिसोजिनी। बेसिकली ये हिंदी वर्ड क्या है मिसोजिनी का? क्या है हिंदी वर्ड? जो बेसिकली वो नारी और स्ट्रॉन्ग नारी से नफरत करते हैं। उनका पुरुष कुछ भी कर ले 100 खून माफ। बिकॉज मैं ओपनली लाइफ लीड करती हूँ। मेरा पर्स है, मैं वही पर्स यूज करूंगी, जो करना है कर लो। बीजेपी कहती है कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, हमने महिलाओं को एम्पावर किया है। जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो उनके ये जवाब आते हैं। वो एक आदिवासी देश में 130 करोड़ आबादी है, उसमें से हाफ तो महिला है, 160 करोड़ महिला है उसमें। आपके जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में 12% है। बीजेपी इन सम एरियाज इज लेस। आप कहिए बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में आप बोले आरएसएस में कितने महिलाएं हैं? बीजेपी का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कितने महिलाएं हैं? आप बताइए मुझे। बीजेपी नदिया डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखिए कितना महिला उनका एग्जीक्यूटिव में दे हेट वुमेन। जो कैंपेन्स होते हैं कहते हुए कि हमने महिलाओं को ये दिया, हमने दलितों के लिए क्या बीजेपी एक झूठ का फैक्ट्री है, झूठ का कारखाना है। इफ दे ओपन देयर माउथ, ऊपर से नीचे मोदी जी से सबसे लोएस्ट जो उनका पन्ना प्रमुख है, सुबह से शाम जब भी मुंह खोलते, अगर वो कहे कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम रविंदर है, तो भी वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये हालत है। इस बार बीजेपी का कहना है कि 370 सीट बीजेपी लाएगी और 400 पार एनडीए होगी। बहुत सारे गठबंधन भी हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, दक्षिण भारत में, उड़ीसा में, पूर्वोत्तर में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी। आपको लगता है ये सच होगा? देखिए, इतना कॉन्फिडेंट है 400 सीट के लिए तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हो भाई? इलेक्शन उठा दो, कह दीजिए आई एम किंग एंड एम्परर, रशिया बना दीजिए। वी आर ओनली 1 स्टेप अवे फ्रॉम रशिया। इनका जो ये बंगाली में हम हवा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, हवा। जब 21 साल में जब यहाँ का चुनाव हुआ था ना, सुबह शाम डेली पैसेंजरी करते थे मोदी और अमित शाह।
अब के बार 200 पार, अब के बार 200 पार। तो ये हुआ जो है ना, हम तो सुन चुके हैं एक बार। क्या हुआ? 80 सीट भी नहीं आई। अब क्या हुआ? जो भी 2 चर्च है वो भी हमारे पास आ गए। तो ये अब के बार 400 पार, 400 पार, ये सोचते हैं कि अगर चीख चीख के कुछ बोलो तो वो सच हो जाता है। उस दिन हम एक पोएम पढ़ रहे थे, हिंदी का पोएम को सुनने में आया, एंड इट सेज, हम अपने हिंदुस्तान से चुपचाप मोहब्बत करते हैं। तू कौन है बे जो चीख चीख के मोहब्बत करता है? तो जब कोई चीख चीख के मोहब्बत करता है ना, कि ऊपर जाके वो जो धर्मेंद्र शोले पिक्चर था, ऊपर से मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, ये बीजेपी का यही हालत है। वो रोज टंकी में बैठ के 400 पार नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला है उनका, 400 पार भी नहीं होने वाला है, और उनका झूठ का जो अभी कारखाना है वो बहुत ही जल्द बंद होने वाला है। ये आरोप महुआ मित्रा पे बार बार लगते रहते हैं कि उनकी शब्दावली है, जैसे उलंगो राजा हो या इस तरह के सवाल उठाते हैं, और जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद में करती हैं, जिसकी वजह से वार और पलटवार ज्यादा होता है संसद में उन पर। आपको तो रमेश बिदूरी जब खड़े होकर दानिश अली को मुसलमान आतंकवादी, ये काटिएगा मत आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड में कह चुका है, तब कोई नहीं पूछता है, तब कोई नहीं पूछता है। वो आदमी पर आज तक उसे टिकट नहीं दिया, पर वो एक्सपेल तो नहीं हुआ। जो सांसद भवन में खड़े होकर 28 मुसलमान सांसद को बीच वो कह सकते हैं इन फुल सांसद मुसलमान आतंकवादी और कुछ नहीं हो सकता है, आप मेरे शब्दावली में कुछ कहते हैं। अगर विपक्ष से कोई सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है सबसे बड़ा? देखिए, ये विपक्ष जो है, राहुल ने तो कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ममता जी तो नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। ये विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस, हमारा अभी जो देश जो संकट से गुजर रही है, वहां पे एक ही चीज है कि बीजेपी को हटाना है। Nobody is interested in this personal agenda कि मुझे पीएम बनना है, मुझे पीएम बनना है। That is secondary, completely secondary. First thing is to save our country. We save our country, then who becomes PM, who becomes in the cabinet is all secondary. बंगाल में अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन होता तो आपको लगता है जीतना ज्यादा आसान होता? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ही यूसुफ पठान को उतारना, इसका मतलब है कि जब wherever there is an alliance, everybody यहाँ पे there is no pre-poll alliance. तो pre-poll alliance जब नहीं होता है तो कोई डमी वॉर नहीं खेलता है। You put your best candidate, we put our best candidate. That's the way it is. And जिसका स्ट्रेंथ जहाँ पे है वो विन करता है। बीजेपी का कहना है कि हमारे 300 से ज्यादा सांसद हैं, तब हमें जितना इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन मिला है उसका दुगना विपक्ष की पार्टियों को मिला है। अच्छा, ये मतलब खास तौर से तृणमूल कांग्रेस पर उंगलियां उठाई हैं। ये मतलब इनके जो IT सेल है ना, ये प्रॉब्लम है। ये सारे कंप्लीटली क्या बोलेंगे, अब कुछ हम कहे तो आप कहेंगे महुआ मोइत्रा खराब शब्द का प्रयोग किया, बट दे आर सो यूजलेस एंड सो वर्थलेस, क्योंकि दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नॉट डन पर MP, इट्स नॉट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अगेंस्ट। तो सबको इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेना पड़ा, पर आपके जो ED, जो CBI, जो IT है, वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है। जो हर आप बिग डोनेशन देख रहे हैं, एवरी बिग डोनेशन ऑफ द BJP हैज बीन लिंक्ड टू एन ED रेड, अ CBI रेड एंड एन IT रेड, ईच वन ऑफ देम। ये तो क्लियर हो गया है। तो उनका जो ये सिस्टम है, वो कहते हैं पैसे नहीं लेते, ये तो हफ्ता लेना है। चंदा दो धंधा लो, हफ्ता दो धंधा लो। In every case this has been proven. बंगाल में चुनाव 7 फेज में है, कोई असर पड़ेगा? फायदा होगा TMC को कि नुकसान? 7 फेज ये जो करते हैं ना, ECI जो है, ये भी अब सरकार का एक अंश बन गया है। ये जो 2 इलेक्शन कमीशन किए, ये भी 2/3 1/3 मेजोरिटी में है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वोट इज 2:1। तो अगर अधिरता वहां रहते या ना रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री जिनको चुन के लाना चाहते हैं वो इसी को चुन के लाएंगे। तो दिस ऑल्सो देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी। और एक रीजन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने असेंबली पोल्स नहीं कराया। रीजन क्या दिया कि नहीं, वहां पे सिक्योरिटी चाहते तो हमारे एक्स्ट्रा पोल स्टाफ नहीं रहेंगे, इसीलिए हम एक साथ नहीं करा पा रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ऑल स्टेट्स, ऑल इलेक्शंस एक साथ करा। नाश्ते पर क्या महुआ रोज पपीता खाती है, कभी कभी बाताबी नींबू खाते, पर आज देखिए ना पीछे में वो पेड़ है बताबी का, वो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो आज बैड लक है, आया नहीं है।
सो मैं जूस पीती हूँ, मैं पपीता खाती हूँ, और अगर टाइम हो तो एक कप कॉफी, पर आपने इतना लेट कर दिया तो आज कॉफी का टाइम भी नहीं है। जो तो दोष नंदो घोष, बांग्ला में ये कहावत है और वो ठीक समझेंगे जो ये जानते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग मनोज्ञा। फिलहाल कैमरा पर्सन सुबीर रॉय और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।